मनी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। एंड्रू टेट जो एक किक बॉक्सर थे, वो अचानक अलग अलग पॉडकास्ट के लिए वो उन्होंने अटेंड किया और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे उन्होंने बात किया और सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। Some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? ईशान शर्मा आपको पता हो सकता है, जो एक यूट्यूबर है, उनका अराउंड 2 मिलियन फॉलोअर्स है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने भी उनका कॉलेज बिट्स पिलानी क्विट किया था यूट्यूब के लिए। मैं अभी कॉलेज आया था, बट कॉलेज में प्रॉपरली कंटेंट क्रिएशन नहीं हो पा रहा मेरा। समथिंग टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस कॉलेज, आउट ऑफ बिट्स पिलानी गोवा कैंपस। और भी कई सारा यूट्यूबर्स है, जैसे कि अमन दत्तरवाल, वो 4th ईयर पे उनका कैंपस इंटरव्यू पे उन्होंने नहीं बैठा था यूट्यूब के लिए। और यूट्यूबर्स जैसे सौरभ जोशी और टेक्नो गेमर्स, वो कॉलेज ही नहीं गए। और फाइनेंस विद शरण जो रिसेंटली ग्रो हुए हैं सिर्फ 2 इयर्स में, उन्होंने भी उनका कॉलेज क्विट किया था सोशल मीडिया के लिए। So if he can do it, why can't I do it? And I thought, what am I good at? I'm good at personal finance. So I thought I'll start creating YouTube videos on that. That's when I started. तब हमारे सामने ये सवाल आता है कि why people are quitting their job and college for personal branding। तो इस क्वेश्चन आपको आंसर करने से पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ आप एक लोगो देख सकते हैं। ये लोगो देखते ही आपको ये लोगो का प्रोडक्ट याद आ गया और उसी से इस लोगो का कंपनी भी आपको याद आ गया, पर नॉट द फाउंडर। तो उसी तरह यहाँ पर आप एक पर्सन को देख सकते हैं। तो ये पर्सन देखते ही उस पर्सन का प्रोडक्ट्स, उस पर्सन का कंपनी आपको याद आ जाता है। ऑब्वियसली ये इलॉन मस्क है। तो इलॉन मस्क सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो उनका थॉट्स और वैल्यूज शेयर करते रहते हैं। तो उनका एक लॉयल फैन बेस बन चुका है और उनका फैंस और उनका फॉलोअर्स जो भी वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं वो पसंद करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको परचेस करते हैं। तो इलॉन मस्क का एक्चुअली टेस्ला कंपनी है, आपको पता होगा। उन्होंने पेपैल के साथ स्टार्ट किया था और उसके बाद उनका स्पेस कंपनी भी है, स्पेस एक्स कह के। रिसेंटली उन्होंने ट्विटर को भी परचेस किया और वो सब छोड़ के उन्होंने मतलब परफ्यूम को भी लॉन्च किया है और फ्लेम थ्रोवर को भी लॉन्च किया है। और उनका फैन बेस, उनका जो भी फॉलोअर्स है वो उन प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं। तो इसको कहते हैं हम पर्सनल ब्रांडिंग। Attention is the most important currency that anybody can give you. It's worth more than money, possession or things. Ben Parr। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है, जैसे कि मनी या फेम, तो आप में से कई सारा लोग मनी पिक कर सकते हैं, कुछ लोग फेम भी पिक कर सकते हैं। तो दोनों का, मनी और फेम का डिफरेंस में आपको एक चीज़ में बताना चाहता हूँ। आप चाहे मनी कमा सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, पर उससे आपको फेम नहीं मिलेगा। कोई चांसेस नहीं है कि आपको फेम मिलता है कि नहीं। पर अगर आपके पास फेम है तो 99% चांस है कि आपको मनी मिलेगा। तो इसका एग्जांपल हमारे सामने, हमारे एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं। जैसे कि बॉलीवुड में कई सारा ऐसा एक्टर्स है जिनको ढंग से एक्टिंग करना नहीं आता है और उनका एक्टिंग करियर लिटरली स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी उनके पास बहुत सारा पैसा है क्योंकि उनके पास अटेंशन है। तो इसीलिए अटेंशन इज मनी, मतलब अटेंशन के साथ फेम भी आता है। और क्योंकि हम पर्सनल ब्रांडिंग का यहाँ बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया का बात कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब, तो कई सारा इन्फ्लुएंसर्स हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने पहले कई सारा यूट्यूबर्स का जो एग्जांपल लिया था, उनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स था, पर उनको ही छोड़ के कई सारा ऐसा यूट्यूबर्स है, कई सारा ऐसा इन्फ्लुएंसर्स है जिनका फॉलोइंग, जिनका ओवरऑल जो सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर, तो वो बहुत ही कम है, फिर भी वो मिलियंस ऑफ कमाते हैं उससे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये सेबेस्टियन गोमेज है, उनका अराउंड 40K सब्सक्राइबर्स है। और उसी तरह यहाँ ट्रेक रॉकरम देख सकते हैं, उनका भी समवेयर अराउंड 29K सब्सक्राइबर्स है, पर फिर भी ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। उनका ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स है। तो मोनेटाइज करने का कई सारा वेस है। तो वो जो फेम और अटेंशन जो मिल रहा है, उससे मोनेटाइज करने का कई सारा डिफरेंट वेस है। अटेंशन इज ए न्यू करेंसी। तो दोस्तों अभी मैं आपको डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स बताता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग का, जो एक क्रिएटर सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करता है। सबसे पहले आता है यूट्यूब एडसेंस। तो जब भी आप एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसका जो अर्निंग्स है वो क्रिएटर को जाता है। तो उसको हम कहते हैं यूट्यूब एडसेंस या गूगल एडसेंस भी कहते हैं, क्योंकि यूट्यूब को गूगल ओन करते हैं। तो यूट्यूब एडसेंस जो है, जो क्रिएटर का जो नीश है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो जो भी प्रैंक्स करते हैं या व्लॉगिंग करते हैं तो उनको थोड़ा कम मिलता है। उसी तरह जिस तरह कुकिंग आता है और एडिटिंग आता है, उसी तरह फाइनेंस आता है और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन आता है। जैसा इस तरह नीशेस है तो उस तरह
जो CPM है ना, जो एडसेंस का CPM है वो ज़्यादा होता रहता है। वो समवेयर अराउंड $1 से $14 तक वेरी होता है। मतलब $14 जो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, फाइनेंस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के नीश के लिए ज़्यादा रहता है CPM मतलब कॉस्ट पर मिल, जो हर 1000 व्यूज़ को $1 फिक्स कर लिया जाता है। क्रिएटर के जो कंटेंट है ना वो किस नीश में उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको हम यूट्यूब एडसेंस कहते हैं। और ओवर द ईयर्स यूट्यूब एडसेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, और उसका मेन रीज़न स्पेशली 2023 में अगर हम देखते हैं तो पहले यूट्यूब सिर्फ मोबाइल में देखते थे और ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स भी नहीं थे यूट्यूब देखने के लिए और कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी। ओवर द ईयर्स हम देखते हैं सिर्फ इंडिया में भी अगर हम कंसिडर करते हैं सिर्फ 50% टोटल पॉपुलेशन है जो इंटरनेट कंज्यूम करते हैं, जो भी जितना भी टोटल पॉपुलेशन है, तो वो परसेंटेज हर साल इंक्रीज हो रहा है। जितना भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन का वो हर साल यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के साथ यूट्यूब कंज्यूम करने के वाले लोग भी इंक्रीज होते हैं। तो इसीलिए नया यूट्यूबर्स को, नया जो कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत वैल्यू है। और जैसा मैं पहले कह रहा था, यूट्यूब एडसेंस भी जो यूट्यूब दे रहा था क्रिएटर्स को वो भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 2023 में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा लोग अब आजकल यूट्यूब टीवी पर भी देख रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी आ चुका है। ज़्यादा लोगों के घर में अभी एंड्रॉयड टीवी अवेलेबल है, तो टीवी चैनल्स को बेसिकली यूट्यूब रिप्लेस कर चुका है। जो भी कंटेंट जो लोग पहले टीवी चैनल्स के थ्रू देख रहा था, तो टीवी चैनल्स में भी हम देखते हैं थे एडवर्टाइजमेंट आता था, पर अभी यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और एडवर्टाइजर्स को ज़्यादा वैल्यू यूट्यूब पर दिख रहा है, क्योंकि क्लिकेबल लिंक्स है। यूट्यूब में जब भी एडवर्टाइजमेंट दिखता है लोग क्लिक कर सकते हैं, उनके मोबाइल के थ्रू हुआ हो या टीवी में ही रिमोट के थ्रू हुआ हो, तो उससे एडवर्टाइजर्स को ज़्यादा वैल्यू हो रहा है। तो इसीलिए 2023 से एडसेंस, जो यूट्यूब एडसेंस है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुका है। कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा मिल रहा है। कई बार CPM मैंने खुद देखा है $22-25 तक जाता है। अगर आपके कंटेंट फाइनेंस के नीश में हुआ हो, स्पेसिफिक नीश को आप टारगेट कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड, तो यूट्यूब एडसेंस वन ऑफ द वे है पर्सनल ब्रांडिंग में अर्न करने के लिए। सेकेंड आता है स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स। तो स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स भी बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियली मिल जाता है कंटेंट क्रिएटर्स को। फॉर एग्जांपल तो रणवीर अलाहाबादिया जो बियर बाइसेप्स है, आप जान चुके होते हैं, तो उनका पूरा टीम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हैंडल करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स है आपको, तो एनीवेयर अराउंड 2 to 3 lakhs पर रील, जो 60 सेकेंड रील के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। मान लो अगर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर, तो एक रील के लिए आई एम श्योर वो एटलीस्ट 2 lakhs या 3 lakhs चार्ज कर सकते हैं एटलीस्ट। क्योंकि आजकल सारा कंपनीज, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जान चुके हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितना पावरफुल है। लिटरली उनके फॉलोअर्स को वो देख सकते हैं। और ई-कॉमर्स में तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो ब्रांड्स है, जो बड़े कंपनीज है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो उसको ही हम ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप कहते हैं। और फाइनेंस नीश में है तो फाइनेंस विद शरण जो है, उन्होंने खुद कहा था अगर आपका 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो आप अराउंड crores थ्रू स्पॉन्सरशिप अर्न कर सकते हैं। And once you reach the million mark, that's when you do long-term deals. So what happens is, let's say, I mean, it's definitely more than a crore. तो ये एक इनकम स्ट्रीम है पर्सनल ब्रांडिंग में। और तीसरा आता है अफिलिएट मार्केटिंग। तो आप कई सारे यूट्यूबर्स को देख चुके होंगे, स्पेशली फोटोग्राफी या टेक रिव्यूज जो करते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में जो भी वो एसेसरीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैमरा हुआ हो या माइक हुआ हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका अफिलिएट लिंक्स डालते हैं अमेजॉन अफिलिएट में जाकर, तो उसको ही हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो उस लिंक के थ्रू आप खरीदते हैं तो उनको कुछ कमीशन मिलता है, तो उससे भी उनको एक अर्निंग होता है क्रिएटर को। तो वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर कई सारे लोग इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाते हैं। तो वो सिर्फ अमेजॉन अफिलिएट्स के अलावा वो डिजिटल प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर टूल्स को भी प्रमोट करते हैं, उससे उनको ज़्यादा कमीशंस मिलता है। तो हम यूट्यूब पर देखते हैं, जैसे कि अगर एंड्रू टेट या ईमान गार्जी को कंसिडर करते हैं, तो उनका ऑब्वियसली एक डिजिटल प्रोडक्ट है, उनका ऑनलाइन कोर्सेस है, तो उसको यूज़ करके, उसका अफिलिएट लिंक्स यूज़ करके उनका फैंस और अलग अलग लोग अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करते हैं। उनका जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स है ना, उनका जो भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में एडिट करके उसको अपलोड करके और उनका अफिलिएट लिंक प्रमोट करते हैं, तो उससे वो अर्निंग करते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग भी एक इनकम स्ट्रीम है कंटेंट क्रिएटर को पर्सनल ब्रांडिंग में।
और उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेड कोर्सेस, ऑनलाइन कोचिंग और सॉफ्टवेयर टूल हुआ हो। तो इन वेज के थ्रू भी मतलब खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके भी कई सारा लोग अर्न करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि कई सारा बड़े यूट्यूबर्स का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि जिन लोगों का मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। कई सारा लोग ऐसा है जो स्पेसिफिक नीश को टारगेट करते हैं, तो इसीलिए उनका नीश, उनका जो फॉलोअर्स है सिग्निफिकेंटली कम रहता है, पर फिर भी वो मिलियंस ऑफ कमाते हैं उनके डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू, वो चाहे कोर्स हुआ हो या उनका सॉफ्टवेयर टूल हुआ हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ट्रे क्रॉक्रम और सेबेस्टियन गोमेस। तो पेड कोर्स में मार्जिन ज़्यादा रहता है, एक बार वो क्रिएट करते हैं उस कोर्स को, ऑब्वियसली वो अगर ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं उनका टाइम रेगुलरली उनको देना पड़ता है, पर फिर भी जो मार्जिन रहता है, जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है उन डिजिटल प्रोडक्ट्स में वो ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। ऑब्वियसली एक कोर्स करने में उनका एक्सपीरियंस भी रहता है। सपोज मेरा अगर हम देखते हैं तो मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ, तो ये मेरा अलग यूट्यूब चैनल है। मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जैसे कि ई-कॉम ज्ञान, तो उसमें अराउंड 42K सब्सक्राइबर्स है। तो मेरा भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। और आजकल लोगों में ज़्यादा कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेस में इंटरेस्ट ज़्यादा हो चुका है। उसका मेन रीज़न है ज़्यादा लोगों को यूनिवर्सिटी और जो टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन कोर्सेस में लोगों को ज़्यादा सीखने को मिलता है, एग्जैक्ट स्टेप्स पता चलता है एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, तो वो ऑनलाइन कोर्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए वो लोग ऑनलाइन कोर्सेस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और मैंने भी मतलब लगभग जो भी मैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप में जितना भी अर्न कर चुका हूँ, उसका मेजर रीज़न यही रहा है कि मैं ऑनलाइन कोर्सेस से ज़्यादा सीखा हूँ, इंटरनेट से ही ज़्यादा सीखा हूँ, जैसे कि यूट्यूब हुआ हो, और कई सारा मेंटरशिप प्रोग्राम से मैं ज़्यादा सीखा हूँ। इसीलिए मैं अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर पाया। और मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड किया हूँ। मेरा जर्नी 2019 से मैं एक्टिव हूँ, और कंटेंट क्रिएशन से ही मेरा ई-कॉमर्स बिजनेस, अमेजॉन FBA बिजनेस एक्सक्लूड करके सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से ही इस साल ऑलमोस्ट 1 करोड़ रीच करने वाला हूँ इन रुपीस। तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल है कंटेंट क्रिएटर को, और अलग अलग वेज है, जैसे मैंने पहले कहा यूट्यूब एडसेंस, अफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स, और उनका खुद का मतलब डिजिटल प्रोडक्ट और पेड कोर्सेस या सॉफ्टवेयर्स, तो उसके थ्रू ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग में। तो मैंने कई सारा यहाँ मिस आउट किया है, जैसे कि टीवी एड्स। कई सारे यूट्यूबर्स आजकल टीवी एड्स भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा अटेंशन है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। कई सारा लोग रियलिटी शोज़ में भी जा रहे हैं, जो यूट्यूबर्स आपको पता होगा। तो रिसेंटली अगर आपको पता नहीं है, एयरटेल ने मतलब उनका 5G लॉन्च में एक्टर्स को नहीं बुलाया था, सिर्फ यूट्यूबर्स जो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करते हैं उनको बुलाया था प्रमोट करने के लिए। तो उसी से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसका मेन रीज़न यही है, जैसे मैंने पहले कहा, टीवी चैनल्स को यूट्यूब और सोशल मीडिया रिप्लेस कर चुका है, और एडवर्टाइजर्स को ज़्यादा वैल्यू है एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू करने का। तो ये वीडियो बनाने के रीज़न यही था कि कई सारा लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग का नॉलेज नहीं है, तो मैंने बस एक प्रॉपरली स्क्रिप्ट लिख के मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो ये नया चैनल मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि आप लोगों को अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं, और जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। पीस आउट।